नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की। इंडिया अब क्या सच में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग गया है रूस और यूक्रेन की लड़ाई को सुलझाने में? हम यूरोप के तमाम लीडर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंगेज कर रहे हैं, पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी मिले थे। तो क्या इंडिया एक वाकई एक अहम भूमिका अब निभा रहा है ग्लोबल स्टेज पे? पहले तो ये कई बार चर्चा होती थी जिसको हम हल्के में ले लेते थे कभी कभी कि भारत एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में। लेकिन क्या अब हम सचमुच एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बन के उभर रहे हैं? दूसरा, ट्रम्प टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, अगली 2-3 क्वार्टर्स में किस तरह से ये सिचुएशन प्ले आउट करेगी, इस पे भी बात करेंगे। और ट्रम्प ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपना एफिडेविट दिया है, अपनी तरफ से जो बात कही गई है, जो वहाँ पे ये मामला अदालत में पहुँच गया है टैरिफ्स का, उसमें उन्होंने फिर इस बात का संकेत दिया है कि क्यों इंडिया पे टैरिफ्स लगे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। बकौल ट्रम्प ये टैरिफ्स रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, ये विश्व शांति के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सब लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया का एक रोल है, एक भूमिका है, एक स्थान है इस ग्लोबल सिचुएशन में। हाँ, उसकी हमें बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ रही है जो बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है, और ये बिल्कुल सही नहीं हो सकती बात जिस तरह से ट्रम्प ने हम पे टैरिफ लगाए। तो हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कंटेंट तर्कसंगत लगता है तो उसको शेयर भी कीजिए। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या हुआ है पिछले 1-2 दिन में? इंडिया ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट से, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात हुई है। ग्रुप ऑफ विलिंग 35 देशों की बैठक चल रही है इस समय पेरिस में। ये वो राष्ट्र हैं जो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देंगे। याद रखिए कि जब ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो शांति समझौते का जो स्वरूप बन रहा था उसमें एक बात ये थी कि टेरिटरीज छोड़नी पड़ेंगी यूक्रेन को, रूस को कुछ देनी पड़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ रूस भी इस बात के लिए तैयार था कि नाटो कंट्रीज, वेस्टर्न जो ब्लॉक है इंक्लूडिंग यूएस, वो कुछ सिक्योरिटी गारंटीज देगा यूक्रेन को, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि जल्दी से ये लड़ाई दोबारा शुरू नहीं हो सके। और रूस को भी ये समझ में आए कि वो अगली बार अगर लड़ता है तो खाली यूक्रेन से नहीं, शायद पूरे पश्चिमी ब्लॉक से उसका सामना होगा। और ऑफकोर्स उसने ये तो कहा ही था कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिले, ये उनके लिए एक बड़ा विषय, एक रेड फ्लैग है। नाटो मेंबरशिप इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट। तो अब इस संदर्भ में ग्रुप ऑफ विलिंग 35 देशों की मीटिंग हो रही है पेरिस में, जो सिक्योरिटी गारंटीज को आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और उसी मीटिंग के बीच से यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनमें से एक तो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं जर्मनी की, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्चुगल के, और उसके साथ वो तमाम देश, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, जो उस ग्रुप ऑफ विलिंग में शामिल हैं, उन लोगों ने बीच में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से संपर्क स्थापित किया और बातचीत की कि किस तरह का एक स्वरूप बन सकता है यूक्रेन रूस के बीच शांति करने का, इस विवाद से हल निकालने का, रास्ता खोजने का। तो डेफिनेटली इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, डेफिनेटली इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक भूमिका है। तो अब हमें वो बात कहीं ना कहीं स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात क्या हुई कि ट्रम्प ने जो वहाँ पे एफिडेविट दिया है, या उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रहे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टैरिफ्स इलीगल है, लेकिन उन्होंने कोई मियाद दी थी अक्टूबर मध्य तक की, जब तक सरकार अपना जवाब दे। तो अमेरिकी सरकार ने जवाब दिया, ट्रम्प प्रशासन ने, उन्होंने कहा है कि टैरिफ्स इसलिए भी लगाए गए हैं जिससे कि रूस यूक्रेन युद्ध का एक स्थायी हल निकल सके। और उसमें भारत पे टैरिफ लगाना एक महत्वपूर्ण उनका स्ट्रेटेजिक उससे एम सर्व होता था, लक्ष्य सर्व होता था। मतलब ये कि भारत पे दबाव डालोगे तो रूस पे डलेगा इनडायरेक्टली, और वो लड़ाई कहीं ना कहीं खत्म होगी। ऑफ कोर्स उसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ट्रम्प ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। उसी बीच में कल यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से भी लंबी बातचीत हुई है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की, जिसमें कि यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बाद में बयान जारी किया उसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा कि इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और कर सकता है रूस और यूक्रेन का
युद्ध सुलझाने में, और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके इनपुट्स चाहते हैं, हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और उनके कोऑपरेशन से शायद इस लड़ाई का अंत हो जाए। तो इवन यूक्रेन ये स्वीकार कर रहा है कि इंडिया की एक अहम भूमिका हो सकती है, मतलब इंडिया इज अ प्लेयर। पुतिन साहब तो कर ही रहे हैं, पुतिन से तो अभी मुलाकात हुई थी मोदी जी की चीन में जब एससीओ की मीटिंग हुई थी। तो तमाम जो जिस तरह से बिसात पे मोहरें इस समय चली जा रही हैं, बिछ रही हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनमें से अब एक इंडिया भी स्पष्ट रूप से उभर के सामने आ रहा है। अब रही दूसरी बात टैरिफ्स की, टैरिफ्स कितना हम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो तो बड़ा नुकसान हो रहा है। जो भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कल इंडियन एक्सप्रेस में बोलते हुए कहा है, इंडियन एक्सप्रेस अड्डा के साथ, कि बहुत सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर होगा उसमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें टैरिफ्स का। जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% आई है, वो करीब 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक नीचे लुढ़क सकती है। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है जो इस सारे कैनवस में, इस सारी शतरंजी बिसात में कहीं ना कहीं फिट बैठती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा ये टैरिफ्स बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं हो सकते, बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं हो सकते, ये शॉर्ट लिव्ड होंगे। नहीं तो अमेरिका और भारत की जो ओवरऑल रिलेशनशिप है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, उस पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है, बिना ये स्पेल आउट किए क्लियरली, कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है अमेरिका का इंडिया पे टैरिफ लगाना, जिससे कि इनडायरेक्टली रूस पे दबाव पड़े कि उसके अलाइज पे टैरिफ लगाया जा रहा है। ध्यान रहे, चीन का मुद्दा अभी भी हवा में, उस पर 30% टैरिफ है, लेकिन नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो अमेरिका अगले कदम में शायद चीन पे भी बड़े टैरिफ लगा सकता है। हालांकि उसके कई पेच हैं, कई पहलू हैं, क्योंकि चाइना रिटेलिएट कर सकता है, चाइना के पास कई लेवरेज की पोजीशन है उसकी अच्छी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन चाइना और भारत दोनों निशाने पे हैं ट्रंप के, किस लिए? जिससे दबाव पड़े रूस पे और रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो, जो उसका एक बड़ा एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये सारी बातें इस तरह से चल रही हैं। एक बात और कही इकोनॉमिक एडवाइज़र ने जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उन्होंने कहा जीएसटी का जो रिफॉर्म्स हुए हैं उससे डेफिनेटली डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़त मिलेगी, लेकिन क्या वो बढ़त इतनी होगी कि जो टैरिफ्स का नुकसान हो रहा है वो ऑफसेट हो सके, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा अगर टैरिफ्स लंबे चल गए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी, लेकिन उनका मानना ये था कि टैरिफ्स शॉर्ट लिव्ड रहेंगे, लंबे नहीं चलेंगे। तो बस वेरी क्विकली समराइज करता हूँ कि इंडिया एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे यूक्रेन और रूस की लड़ाई सुलझाने के लिए। भारत लगातार यूक्रेन से, रूस से, यूरोपियन राष्ट्रों से संपर्क में है कि क्या फॉर्मूला निकले और ट्रंप टैरिफ शायद वापस हों। दूसरी बात ये कि अगर ट्रंप टैरिफ्स लंबे चलते हैं तो हमें डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन हमारा अभी का असेसमेंट ये है ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए कि ये टैरिफ्स बहुत लंबे नहीं चलेंगे। लेकिन अगेन ये सारी बात इस पे निर्भर करेगी कि रूस और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट कितनी जल्दी सुलझती है, उसका हल कितनी जल्दी निकलता है, किन शर्तों पर निकलता है। तो ये एक ब्रॉडर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।